नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल आज आप सभी को एक ऐसी शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही दिखती भी खूबसूरत है और मन की भी खूबसूरत है और जो कि बहुत ही शालीन है। नाम है अंजू डुकानिया। अंजू डुकानिया जी मिलती है तनुजा जी की बेटी यानी छोटी बेटी तनिषा जी से। अंजू जी उतनी ही खूबसूरत है जितनी तनिषा जी हैं। तो अंजू जी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि अंजू डुकानिया उनका पूरा नाम है, जो कि नेपाल काठमांडू से है। अंजू जी और मेरी मुलाकात हुई थी एक रेडियो प्रोग्राम के सिलसिले में। उन्होंने मुझे आरजे के हिसाब से कांटेक्ट किया था, तब वो रेडियो हिंदुस्तान से थी और मैं रेडियो मेरी आवाज में एंकरिंग कर रही थी। तो अंजू जी ने मुझसे कॉल किया और पूछा कि वर्षा जी, क्या आप हम लोगों के प्रोग्राम से जुड़ना चाहेंगी? तब किसी कारणवश मैंने उन्हें मना कर दिया था, लेकिन आज अंजू जी के रेडियो हिंदुस्तान से मैं भी जुड़ गई हूँ और बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और अंजू जी की बारे में जब से मैं उनके साथ रह रही हूँ तब से मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अंजू जी और मैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे से हम लोगों का मन, स्वभाव और जितनी उनमें खूबी है, जो चीजें मैं करती हूँ सेम टू सेम वो करती हैं। वो कहते हैं ना कि एक सगी बहनी है। बचपन में मेरी जुड़वा बहन जो कि 1 महीने के बाद ही गुजर गई थी। एक्चुअली मैं हूँ ट्विंस में, लेकिन मेरी छोटी बहन 1 महीने बाद गुजर गई थी। शायद वो ही अंजू जी हो गई। तो अंजू जी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि अंजू जी पश्चिम बंगाल कोलकाता से है, ज्वाइंट फैमिली से है। 5 भाई बहन में चौथे नंबर की है अंजू जी। अंजू जी के एक छोटे भाई हैं। अंजू जी को सिंगिंग, राइटिंग, पेंटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, डांसिंग सभी चीजें का शौक है, जो कि मुझे भी है। उन्हें ये सब विरासत मिला है, जो कि उन्हें उनकी मम्मी से प्रेरणा मिली है, क्योंकि ये सारे गुण उनकी मम्मी में भी थे। अंजू जी ने कभी नहीं सोचा था कि वो राइटर बनेंगे, मगर एक लेखक की छवि उनके मन में बालपन से थी, छुटपन से थी। अपने ताऊजी को वो बापूजी व दादा को दादा कहती थी। चूंकि अंजू जी का परिवार एक संयुक्त परिवार था, उनके ताऊजी और दादाजी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, तो वो क्या करती थी, फटाक से उनके ऊपर प्ले लिख डालती थी। तो शायद वही लेखक आगे चलकर अंजू जी के रूप में अंजू जी के दिल में बसा और अंजू जी ने लिखना शुरू किया। उन्होंने फिर दिवाली और होली पर कविताएं लिखी, जो कि सभी ने बहुत पसंद की। इसके बाद उन्होंने हारमोनियम भी सीखा। उसके पश्चात चूंकि अंजू जी की माँ बीमार रहने लगी थी, बड़ी सिस्टर की मैरिज हो गई थी, सो उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई। पढ़ाई के बाद उन्होंने बीकॉम पास कोर्स किया, जो कि कॉमर्स से पढ़ा। प्रारंभिक शिक्षा हिंदी मीडियम से हुई, जन भारती स्कूल से। फिर उन्होंने 11वीं 12वीं इंग्लिश मीडियम से की, बालिका शिक्षा सदन से। फिर उन्होंने नॉर्थ सिटी में कॉलेज किया। तत्पश्चात उनका विवाह हो गया काठमांडू के शहर श्याम डुकानिया जी से। श्याम डुकानिया के संग प्रीत के डोर में बंधने के बाद अंजू जी गृहस्थी में व्यस्त हो गई और लेखन कहीं छूट गया दूर। बस वो कहते हैं ना कि मगर जो लिखने का कीड़ा होता है वो मिटता नहीं। फिर से अंजू जी ने कुछ लिखना शुरू किया और एफबी में स्टेटस डालने शुरू किए, जो कि उनके स्टेटस उनके पसंद किए जाने लगे। और उनकी एक फ्रेंड ने उन्हें फिर जोड़ा सिलीगुड़ी के एक मंच, महिला मंच से, जो कि था महिला काव्य मंच, जिसमें अंजू जी आगे बढ़ती गई और वो फिर धीरे धीरे कई मंचों से जुड़ने लगी, क्योंकि बहुत सारे मंचों से निमंत्रण आने लगे। तो बहुत से मंचों में उन्होंने काव्य पाठ किया और उन्हें वहां से सम्मान पत्र मिले। इसके अलावा एफबी में उनकी पहचान फिर परिजात त्रिपाठी सर से हुई, जो कि रेडियो हिंदुस्तान के लीडर हैं। परिजात त्रिपाठी जी जो कि न्यूज चैनल चलाते हैं, उन्होंने उन्हें न्यूज चैनल से जोड़ा। काव्य के ग्रुप वुमेन इंडिया से जोड़ा। परिजात जी के साथ अंजू जी ने बहुत कुछ सीखा। उनका कहना कि उनके दूसरे गुरु परिजात सर रहे, पहली गुरु उनकी माँ रही हैं। फिर उन्होंने जर्नलिज्म सीखना शुरू किया और फिर न्यूज बनानी शुरू की। और परिजात जी के सानिध्य से अंजू जी का मार्गदर्शन हुआ। उसके बाद अंजू जी रेडियो हिंदुस्तान में काम करने लगी और फिलहाल वो वॉइसिंग कर रही है और उनका अपना निजी चैनल अंजू टुकानी के नाम से भी है। और अंजू जी कविता, कहानी सभी लिखती है, म्यूजिक सुनती है, पाश्चात्य भारतीय संगीत उन्हें पुराने पसंद है और सभी तरह के गाने भी पसंद है। कभी कभी वो गीत लिखती हैं और
उसकी कंपोजिशन भी वो खुद करती है, जैसे कि शादी ब्याह के गीत। इसके अलावा इन्हें जूते, पर्स, साड़ी, ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है। फेवरेट कलर है पिंक, रेड, फिरोजी ब्लू, ब्लैक, वाइट। और खाने में अंजू जी को भारतीय शाकाहारी इटालियन खाना पसंद है। वह स्पोर्ट्स में उन्हें बैडमिंटन खेलना पसंद है। क्रिकेट, फुटबॉल भी देखती हैं अंजू जी। इंडोर गेम में कैरम खेलना इन्हें बहुत ही भाता है। इन्हें रंगों और तितलियों से, प्रकृति से बहुत प्रेम है। जैसा कि अंजू जी ने कहा कि इनको तितली से और मुझे चिड़ियों से बहुत प्रेम है। जब भी चिड़िया उड़ती है, चिड़िया जो भी किसी भी तरह की मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अंजू जी और मेरी पसंद हूबहू काफ़ी मिलती है। उन्होंने कहा कि ये नेचर लवर है और सभी पर बहुत जल्द ही ट्रस्ट कर लेती है, यानी विश्वास कर लेती है और जीवन को सकारात्मक रूप से लेती हैं। ये समझती हैं कि गलतियों से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ऊंचे विचार हैं अंजू जी आपके। और ये कार्यरत हैं महादेव पब्लिकेशन में सीनियर एडिटर के रूप में। इनकी कविताएं छपी है छत्तीसगढ़ समाचार पत्र, राजस्थान टाइम्स, गृह लक्ष्मी, साहित्यनामा, काव्य वाटिका, मंथन और ऑनलाइन सिंगिंग में इन्हें थर्ड पोजीशन का अवार्ड भी एक बार मिल चुका है। साथ ही नेपाल में इन्हें एक बार काव्य में जज की भूमिका निभाने को भी मिला। तो इसी के संग आपने जाना कि अंजू जी कितनी गुणवान और कितनी शालीन और कितनी सुंदर है।